फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है, और अगर इलीगल है तो लोग ट्रेड कैसे कर रहे हैं, और अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है तो इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है, क्या इसके अल्टरनेटिव्स है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में अलाउ है या नहीं है। तो अगर एक ब्रॉडर सेंस में कहा जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में अलाउ है या नहीं है, तो एक लाइन में कहूं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में अलाउ है, बट उसका कुछ लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ है, बट कुछ लिमिटेड पेयर्स में अलाउ है, और वो भी हम तभी कर सकते हैं जब हम सेबी रजिस्टर और आरबीआई अप्रूव्ड ब्रोकर्स को यूज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में कर सकते हैं कौन कौन से लिमिटेड पेयर्स में। तो इनका अगर हम एग्जांपल दें तो हमारे पास 4 पेयर्स मिल जाते हैं, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। ये 4 पेयर्स है जिनमें हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं जो इंडिया में अलाउ है, और इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड है, बट कौन से अलाउड है तो आपको पता चल गया कि कुछ लिमिटेड पेयर्स में ही अलाउड है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप इन 4 पेयर्स के अलावे किसी अदर पेयर्स में ट्रेड करते हो तो वो अलाउ नहीं है, उसको एक इलीगल एक्ट माना जाएगा। और दूसरा, अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर्स को यूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इलीगल माना जाएगा। तो ये कौन कहता है? ये सेबी और आरबीआई के रूल्स कहते हैं कि अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हो और आप इन 4 पेयर्स के अलावे किसी और अदर पेयर्स में ट्रेड करते हो तो वो इलीगल है। वहां पर आपको हेवी पेनल्टी भी देना पड़ेगा, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको हर जगह पे अवेलेबल मिल जाएगा कि क्या अलाउ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्या अलाउ नहीं है, और क्या चीजें आपको नहीं करना है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें फॉरेक्स ट्रेडिंग में अलाउ है। तो सिंपल सा समझिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो सेबी रजिस्टर और आरबीआई अप्रूव्ड ब्रोकर को ही यूज करें। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि और अदर लोग तो ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स में और अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उनका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पर सिंपल समझिए कि अभी बहुत सारे लोग अदर ब्रोकर्स को यूज करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, बट उनको वहां पर विड्रॉल और डिपॉजिट में इशू आता है, बट वो कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, कहीं पर लीगल तरीके से कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का हेवी वहां पर लॉस हुआ है या फिर हेवी कोई धोखाधड़ी हुआ है तो किसी तरह का कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद और इन फ्यूचर अगर किसी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट, तो फिर यहाँ पर आप एक लीगल कंप्लायंस में फंस सकते हो, प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो किसी अदर ब्रोकर के साथ, किसी अदर एक्सचेंजेस में, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा आपका जो पैसा है वो रिस्क पे रहेगा। आपको डिपॉजिट में इशू आएगा, विड्रॉल में इशू आएगा, प्लस कि आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि इन सभी रिस्क को लेते हुए मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, तो आप कर सकते। अभी रिसेंट में बहुत सारे लोग फंडेड अकाउंट के बारे में बात करें कि अगर फंडेड अकाउंट हम लोग यूज करें तो उसका क्या फायदा है, क्या उसके थ्रू तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं फंडेड अकाउंट भी फेमा एक्ट के दायरे में आता है। आप सही तरीके से अगर इन चीजों को समझना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं फेमा एक्ट को उल्लंघित कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को समझते हुए आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो अगर कर रहे हो तो आई होप आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या इलीगल है, क्या लीगल है, किन चीज़ों को आप फेस कर सकते हो, किन चीज़ों का प्रॉब्लम आपका हो सकता है इन फ्यूचर। अब इतना सारा कुछ जानने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपना ग्लैमरस लाइफ स्टाइल दिखाते हैं और वो इस चीज को प्रमोट करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से उन्होंने सब बनाया है। बट मैं आपको सिंपल सा चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ वैसे ग्लैमरस लाइफ स्टाइल को देख के फॉरेक्स ट्रेडिंग में जा रहे हो तो फिर आप फंसोगे। आपको रियलिटी
रियलिटी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। और दूसरा चीज, लोगों को लगता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पर हमें 1000x का लिवरेज मिल जाता है, प्लस कि वहां पर फी भी नहीं लगता है। तो ये सारा कुछ जो है ना, लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन पैदा करके रखा है कि स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लिवरेज मिल जाता है, फी वहां पर बहुत कम है। बट ये जो चीजें आपको यहाँ मिल रहा है, इसके बदले में आपको इलीगल एक्टिविटीज में शामिल माना जाएगा। तो अगर आप इन चीजों को देख के फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इन फ्यूचर। जब अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट एक्शन लेगा तो फिर लीगल कंप्लायंस में फंस सकते। जो अलाउ है, जो सही तरीके से अलाउ है, उसको आप करो। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से लगता है कि आप अच्छा पैसा बना सकते हो तो फिर आप अदर कंट्रीज में जा सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग दुबई में जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं, बट वो हर किसी के बस का बात नहीं है। तो इन चीजों को समझिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है क्या नहीं है, और इसको अच्छे से आप समझते हुए अपना डिसीजन लीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, अच्छे से करना है, तो आप स्टॉक मार्केट से भी स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर भी आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट से आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो और धीरे धीरे कैपिटल को इंक्रीज करो। एक बार कैपिटल बिल्ड हो जाएगा उसके बाद यहाँ भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बट अगर आप अभी भी स्मॉल कैपिटल के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, लिवरेज चाहते हो, तो यहाँ पर एक अल्टरनेट है, वो है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना। क्रिप्टो के फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको किसी तरह का लीगल प्रॉब्लम में फंसने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ अलाउ करता है कि आप क्रिप्टोज के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टोज के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो तो फिर वहां पर आपको टैक्सेस लगेगा, बट अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो यहाँ पर आपको हेवी टैक्सेस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपको लिवरेज का भी सुविधा मिल जाता है, आप 100x तक का लिवरेज ले सकते हो और यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको किसी तरह के लीगल इशू में नहीं फंसना है तो आप क्रिप्टोज के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए आप शार्क एक्सचेंज यूज कर सकते हो, जो कि अभी तक का सबसे लोवेस्ट फी प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको क्रिप्टोज के फ्यूचर में ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, किसी तरह का लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारण, तो आप यहाँ पर शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, हमारे रेफरल कोड को यूज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का फी में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।